बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह के हम लोग ये डिस्कस करते रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, और आज के ज़माने के अंदर जो एक शख्स है वो अपने घर की चार दीवारी में बैठ के इतनी वेल्थ जनरेट कर सकता है कि शायद इंडस्ट्रियल एज के अंदर एक फैक्ट्री कई हज़ार वर्कर्स के साथ भी वो वेल्थ जनरेट नहीं कर सकती थी। आज हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन एज के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये सारी वेल्थ जनरेट करने का बायस बन रहे हैं, और हमें अपने बिजनेसेस के अंदर कौन सी चीज़ों की मॉडिफिकेशन करनी है, किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है ताकि हम लोग ज़माने के साथ चल सकें। तो रसूल खुदा के इरशाद का मफ़हूम है कि मोमिन का हाथ वक़्त की नब्ज़ के ऊपर होता है। तो हमें ये समझना है कि आज ज़माना किस तरह बदल रहा है, कौन सी कंपनीज़ तरक्की की मनाज़िल जल्दी से तय कर रही हैं और कौन सी कंपनीज़ बंद होने जा रही हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस चीज़ को डिसरप्ट करने जा रही है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को, बहुत सारे बिजनेसेस को जिस चीज़ ने डिसरप्ट किया उनमें से एक एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल एज के अंदर जो कामयाबी थी, जो कामयाबी का राज था, वो सीक्रेसी के अंदर था। बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती थी, उसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो अपना काम चलाते थे, अपनी दुकान चलाते थे और बहुत से पैसे बनाते थे। लेकिन आज आप कहीं पर फंस जाओ, आया आपने कोई अपने लैपटॉप का स्पेयर पार्ट्स तब्दील करना है, अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपने कैमरा ठीक करना है, आपने कैमरा चलाना सीखना है, आपने जहाज़ उड़ाना सीखना है, आपने गन चलाना सीखनी है, आपने गोली बनाना सीखनी है, आपने घर को डेकोरेट करना सीखना है, या आपने खाना बनाना सीखना है। आपको इन तमाम चीज़ों के आंसर्स आपको गूगल पे मिलेंगे, आपको इन तमाम चीज़ों के आंसर्स यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेसेस गूगल में टॉप रैंक कर सकते हैं, ताकि हम लोग आने वाले ज़माने के मुताबिक अपने बिजनेसेस को डेवलप किए रहें, और डेवलप करने के साथ साथ ताकि हम लोग मैक्सिमम कस्टमर्स अपने बिजनेसेस के ऊपर ला सकें और मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर सकें। तो जनाब, उससे पहले कुछ फैक्टर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो गूगल को हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% प्लस दुनिया में जो सर्चेस होती हैं वो रोज़ाना गूगल के ऊपर होती हैं। और ये जो कुछ फैक्टर्स हैं मैं आपसे शेयर करने जाऊँगा। आप ये देखिए, रोज़ 5.6 बिलियन सर्चेस 5.6 बिलियन सर्चेस रोज़ गूगल पर लोग करते हैं, जिनमें से 15% सर्चेस रोज़ ऐसी होती हैं जो गूगल पर पहले कभी किसी ने नहीं की होती। तो हर आने वाले दिन के साथ 15% मज़ीद गूगल सर्चेस के अंदर इजाफ़ा होने जा रहा है। अब ये 15% सर्चेस क्या हैं, ये 5.6 बिलियन सर्चेस क्या हैं? ये वो सर्चेस हैं, ये वो बिज़नेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो क्यूरीज़ हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग रोज़ गूगल के ऊपर आते हैं और आके गूगल से पूछते हैं। एक एवरेज इंसान दिन में 3 से 4 क्यूरीज़ जो है वो गूगल से करता है। गूगल का जो रेवेन्यू आप यहाँ पर देखिए, 2017 के अंदर गूगल का जो रेवेन्यू था 95.4 बिलियंस ऑफ डॉलर है, और जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से 2017 के अंदर 5 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम लोग आज की बात करें तो शायद गूगल 2018-19 के अंदर 154 बिलियंस ऑफ डॉलर के ऊपर बैठा है, और 200 कंपनीज़ को गूगल ओन करता है। और इसके अलावा बहुत सारी ये गूगल की जो मार्केट वैल्यू है 2017 के अंदर 739 बिलियंस ऑफ डॉलर है।
और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं जो आपको गूगल के बारे में मिलेंगी। हमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि रोज़ गूगल के ऊपर 5.6 बिलियन क्वेरीज लोग करते हैं और हर आने वाले दिन के अंदर इसके अंदर 15% इजाफा होता जा रहा है। अब हमें समझना है उन सारी क्वेरीज को, हमें समझना है इस सारी बिज़नेस प्रैक्टिसेस को, हमें समझना है कि हम लोग अपने बिजनेसेस, अपनी वेबसाइट्स किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं कि वो जो दुनिया के अंदर 5.6 बिलियन सर्चेज हैं, दुनिया के अंदर कहीं पर किसी भी मुल्क में अगर कोई शख्स कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्यूरी कर रहा है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो क्या हम लोग उसके साथ उसको हेल्प आउट कर सकते हैं? क्या हम लोग, हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज उसके किसी काम आ सकती हैं? तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग उस सारे स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, जो ये स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एज के अंदर हर चीज़ को बदल रहा है। तो जनाब आप ये देखिए कि हम लोग एसईओ करते क्या हैं, एसईओ होती क्या है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर ऑर्गेनिकली रैंक करना। भाई आप ये देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंने सपोज़ सैमसंग एक्टिव 2 वॉच। अब ये एक क्यूरी है, ठीक है। अब कोई शख्स सैमसंग एक्टिव 2 वॉच लिखेगा, कोई शख्स यहाँ पर लिख देगा बाय, कोई यहाँ पर लिखेगा, कोई शख्स डील ढूंढना चाह रहा है तो वो डील लिखेगा, कोई शख्स यहाँ पर चाह रहा है कि फ्री लिख देगा। मीन्स के जितनी कोई भी जो ख्याल, कोई भी जो इंसानी दिमाग जो है इंफॉर्मेशन को परसीव कर सकता है, राइट कर सकता है, लोग उसको गूगल के ऊपर राइट करते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि 15% क्यूरीज एवरी डे गूगल पर नहीं होती हैं। जैसे जैसे दुनिया गूगल पे आती जा रही है, वो क्यूरीज लिखती है और चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। और गूगल की जॉब ये है कि लोगों की इंक्वायरीज़ के मुताबिक उनको बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो दें, ताकि जो वेबसाइट टॉप के ऊपर आए, जो इंसान जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए उसको सर्च कर रहा है, वो रिज़ल्ट्स उसको उसकी वो जो रिज़ल्ट्स हैं उसकी एपेटाइट को सेटिस्फाई करें। तो ये जनाब मैंने सैमसंग एक्टिव 2 वॉच लिखा। अब आप ये देखिए कि सबसे ऊपर सैमसंग की अपनी रिज़ल्ट्स आ गए सैमसंग की वेबसाइट से, और ये ऐड लगी है, ये नीचे कुछ स्टार्स हैं और ये बता रहा है गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2। राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे कि राइट साइड के ऊपर भी एक स्पॉन्सर ऐड है, राइट। ये सारी एड्स हैं टॉप के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। उसके बाद अब देखिए सबसे ऊपर आपको कुछ वीडियो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। मींस कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके सिर्फ लिंक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फ़ोटोज़ इंपॉर्टेंट हैं, आपकी सर्चेज इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सबसे ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर सैमसंग का लिंक आ रहा है, उसके बाद फिर सैमसंग का लिंक आ रहा है, और उसके बाद बेस्ट बाय का लिंक आ रहा है। और बेस्ट बाय के लिंक के साथ हम देखते हैं कि 4.6 लोगों ने इसको रेट किया है, 356 रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और साथ इस प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। और नीचे हम लोगों को कुछ बिजनेसेस आ रहे हैं, लोकल बिजनेसेस। इसको हम लोग लोकल सर्च से कनेक्ट करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे हम लोग बहुत सा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए उसके बाद अमेज़ॉन आ रहा है। अब ये जो सैमसंग एक्टिव 2 वॉच है, ये बहुत पॉपुलर कीवर्ड है। हमें ये देखना है कि हम लोग जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारी निश है, उसके ऊपर लोग किन किन कीवर्ड्स से आते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लोग, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, उन्होंने अपने आप को किन किन कीवर्ड से अपने आप को रैंक किया है, और हमें अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी है वो किस तरह से बिल्ड करनी है। मेरा पूरा बिज़नेस आप सब लोग जानते हैं, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस इसी एक वजह से हम लोग बिज़नेस करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर सेल करते हैं, कि हम लोग बहुत सारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ टॉप रैंक करते हैं। मैं यहाँ पर आपको आपके सामने अगर एक टूल रखूँ,
तो ये एक टूल है, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ spyfu.com और मैं यहाँ पर आता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ leatherbaba.com और मैं leatherbaba.com लिखता हूँ, तो आप देखिए कि ये जो मेरी एक वेबसाइट है, शायद इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ये मेरी एक वेबसाइट कई हज़ार कीवर्ड्स के साथ रैंक करती है। इससे मुराद हमारी ये है कि एक वेबसाइट या एक लैंडिंग पेज बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ रैंक कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, एसईओ होता क्या है, और जो वो 5.6 बिलियन क्यूरीज हैं और हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, वो हमारी इंडस्ट्री को किस तरीके से बहुत सारे नए कस्टमर्स दे सकती हैं। आप ये चीज़ें समझ लीजिए। आपको समझ नहीं आती तो ऐसे लोगों को हायर कर लीजिए जो आपको हेल्प कर सकें कि आप अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप अपनी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनको अलाइन कर सकें उन सारी 7.6 बिलियन दुनिया के लोगों के लिए। आज आपकी जो मार्केट है पूरी दुनिया के 7.6 बिलियन जो आप समझ लीजिए लोग हैं, वो सारी आपकी मार्केट है। तो हम लोग इन सर्चेस को समझेंगे, हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से और क्यों हम लोगों को अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक करनी है, किस तरह रैंक करनी है, ताकि हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी के अंदर मैक्सिमम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकें, ताकि हम लोग मैक्सिमम हमारी जो वेबसाइट है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और याद रखिएगा, जो वेबसाइट जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये कुछ फिगर्स हैं जो आपके सामने मेरी एक वेबसाइट के बारे में नज़र आएंगी कि आप देखिए 1728 कीवर्ड्स के साथ मेरी ये वेबसाइट रैंक करती है। और ये टोटल कीवर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ लैंडिंग पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ कीवर्ड से ये वेबसाइट रैंक्ड है। टोटल ये एक एस्टिमेटेड ये मंथली ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। अब ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट की ऑर्गेनिक एसईओ वैल्यू है। ये उसी तरह है जैसे किसी दुकान की भरे बाज़ार के अंदर, मेन बाज़ार के अंदर उसकी वैल्यू उसकी पोजीशनिंग की वजह से होती है। आप MM आलमगीर रोड के ऊपर चले जाओ, आपको एक 20 बाई 20 की दुकान जो है वो करोड़ों के अंदर मिलेगी। भाई वो उस मिट्टी की, उस पे लगी ईंटों की कीमत नहीं है, वो कीमत है कि MM आलम की रोड के ऊपर कितने बायर्स रोज़ उसके सामने से गुजरते हैं और उनकी बाइंग पावर क्या है, आपको ये समझना है। तो आज ये जो इंटरनेट एज है, इंफॉर्मेशन एज है, इसके अंदर आपकी वेबसाइट जो है ये आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ देती है। आप अपनी वेबसाइट्स उन तमाम कीवर्ड्स के साथ रैंक कर लो जिन कीवर्ड्स को लोग दुनिया में सर्च कर रहे हैं, तो आप यकीनन अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के लोगों को बेच सकते हो। तो ये जनाब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से हम लोगों को कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, कैसे हम लोगों को अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है, बैकलिंक्स हम लोगों को कैसे क्रिएट करने हैं, कौन सी बेस्ट बैकलिंकिंग स्ट्रैटेजी है। और ये छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि वो तमाम लोग जो एसईओ को बहुत मुश्किल गेम समझे बैठे हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई मुश्किल गेम नहीं है, जिससे बहुत आसान है और आप इसको आसानी से सीख सकते हो। होपफुली ये कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि हम लोग एसईओ क्यों करते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है, और किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट मैक्सिमम कीवर्ड के साथ रैंक करके मैक्सिमम विजिटर्स अपनी वेबसाइट पे लाके अपने बहुत सा बिज़नेस ले सकते हैं और अपने बिज़नेस की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक दो बिज़नेसेस आपके रेफरेंस के लिए और लिखता चलूँ। जिस तरह मेरी एक वेबसाइट थी लेदर बाबा, इसी तरह एक बिज़नेस है revzilla.com। आई बिलीव मैंने ये प्रॉपर स्पेलिंग लिखे हैं। अब देखिए जो revzilla.com है, ये भी प्रोडक्ट्स जो कंपनी है लेदर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करती है।
आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कितने ज़्यादा कीवर्ड्स से रैंक करती है। 65,962 कीवर्ड्स और इसके ऊपर जो मंथली ट्रैफिक है 10.5 मिलियन। मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा बड़े से बड़ा प्लाज़ा, बड़े से बड़ा शॉपिंग मॉल एक माह के अंदर 10.5 मिलियन विजिटर्स को एंटरटेन कर सकता है। तो ये है वो बदलती दुनिया, ये है वो इंफॉर्मेशन एज जहाँ जिसको हमें समझना है कि आज हमारी एक वेबसाइट किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या किसी बहुत बड़े प्लाजे से भी ज़्यादा ताकतवर है। और हमें इस इस नॉलेज को सीखना है, हमें समझना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ रैंक करके बहुत सा बिजनेस ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिल के समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आता हूँ दूसरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।